कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं डेवलपर। डेवलपर मैं दिखा देता हूँ डेवलपर। ठीक है, तो ये हमारे सभी स्टूडेंट, तो आज इन सबको हम डेवलपर के बारे में बताएंगे और आप भी सीख सकते हो। ठीक है, तो डेवलपर क्या है? सबसे पहला टॉपिक ये है, डेवलपर एक एक्सप्लिजेंट क्रीम होती है जिससे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। जिसमें डेवलपर क्रीम में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ज्यादा होता है, जो ब्लीच टैनिंग प्रक्रिया को, ब्लीच या टैनिंग रिमूव वाली प्रक्रिया में सहायता करती है। ब्लीच जो हम नॉर्मल ब्लीच करते हैं ना, तो उसमें जो एक्टिवेटर होता है वो भी हमारा एक तरह से डेवलपर ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मात्रा थोड़ी कम होती है। यह बाल क्यूटिकल छलनी को खोलने में मदद करता है। जो डेवलपर होता है ना, हमारा जो हेयर होता है उसकी एक फर्स्ट लेयर होती है जिसको क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। ठीक है, उसको तोड़ने में सहायता करता है, तभी हम दूसरे लेयर पे कलर कर पाते हैं, जिससे रंग बालों में गहराई से प्रवेश कर सके। उसकी क्यूटिकल लेयर को किस लिए तोड़ते हैं? ताकि रंग बालों में गहराई से प्रवेश कर सके। ठीक है, और लंबे समय तक टिका रह सकता है। अपने बालों को रंगते समय एक डेवलपर का प्रयोग करना बिल्कुल आवश्यक है। जब भी अगर आप कोई भी हेयर कलर कर रहे हैं, उसमें अगर डेवलपर नहीं होगा तो आपका हेयर कलर नहीं पकड़ेगा। कभी देखते हो जो ये बाहर कलर, जब हम नॉर्मल गोदरेज वाला कलर लेते हैं या गार्नियर कलर लेते हैं, तो उसमें एक व्हाइट सा शैम्पू सा अलग आता है और कलर अलग आता है। जो ये व्हाइट वाला होता है ना, ये डेवलपर होता है, मिक्स करके। हाँ, तो ये डेवलपर इसमें मिक्स करना ही होता है। ठीक है, ओके मैम। तो डेवलपर मार्केट में अलग अलग तरह के होते हैं, और भी जैसे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि स्मूथनिंग हो गई, कैरेटीन हो गई। कैरेटीन में तो इतना नहीं होता, स्मूथनिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्ट, इन सब में डेवलपर का यूज होता है। जबकि हम जो हेयर में एस कलर आते हैं, इस कलर बोले तो कलरफुल कलर नहीं होते, जैसे ब्लू, रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर हम हेयर में देते हैं। जैसे कि ये हमारे एस कलर हैं सारे, जो ये एग्जैक्ट कलर दिख रहे हैं ना, इनको हम हेयर में करते हैं। तो ये हमारे एस कलर है। इन सब कलरों को करने के लिए ज्यादा मात्रा में हमें डेवलपर चाहिए होता है। अब डेवलपर हमारे 3-4 तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है 10% वॉल्यूम का, जिसके अंदर 3% हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। एक होता है 20% वाला डेवलपर, जिसमें 6% हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। 30% वाले में 9%, 40% वाले में 12%। अब जिसके अंदर जितना ज्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा, उतनी ज्यादा डैमेज करने की क्षमता हो। मतलब जो क्यूटिकल, हमारी जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, उसको तोड़ने की क्षमता ज्यादा हो और ज्यादा जल्दी तोड़ेगा। ठीक है, तो कलर वाले में ज्यादातर 10% या 20% का डेवलपर जाता है। अगर यहाँ पर हम 30 या 40 वाला लेंगे तो हमारा हेयर खराब हो जाएगा, हाई लेवल पे डैमेज हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा हेयर का, और हेयर बिल्कुल ही मतलब निकल जाता है मुझसे कभी कभी। तो मैम जैसे किसी के मेहंदी वगैरह लगी होती है तो उसके लिए यूज होता है ये 30 ज्यादा, चाहे 30 और 40 वाला। जैसे हमारे हेयर में, किसी किसी के हेयर में हिना मेहंदी कलर करके रखते हैं, है ना। जिनके हेयर में हिना मेहंदी कलर होगा, मतलब जो क्यूटिकल हेयर है उसके ऊपर 4 से 5 लेयर, कितनी लेयर यानी कब से मेहंदी लगा रहे हैं और कितनी लेयर जम चुकी है, तो उन लेयरों को तोड़ने के लिए मतलब ज्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम 30% वाला लेंगे। 40 वाला बिल्कुल ही तब लिया जाता है जब ना ही सल पड़ रही, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे डैमेज करेगा हमारे हेयर। ठीक है, ठीक है मैम। अगर हम हल्के, जो बिल्कुल बारीक हेयर होता है, बिल्कुल कमजोर हेयर है, जिस पर जैसे कि मान के चलो हमारे कब करवाया हमने पहले से बोटॉक्स करा रखा है, स्मूथनिंग करा रखी है, मतलब हमारा हेयर पहले से डैमेज है, ब्लीच हो रखा है। ठीक है, तो इस पे हमें 10% या 20% की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसे हेयर पे हम 30 या 40 वाला करेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, हमारा हेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डैमेज वाले हेयर पे हमें ज्यादा वाला, कम कम वाला वाला। यूज करना है। जहां पर हमारे हेयर के ऊपर बहुत सारी लेयर क्रिएट हो रखी है, वहां पर हमें 30। 30 वाला लेना है, ताकि हमारी जो लेयर है, ज्यादा से ज्यादा लेयर बनी हुई है, उन लेयरों को तोड़ने के लिए हम ज्यादा वाला यूज करें। और मैम 20 वाला फिर हम जैसे हम लोग हैं हाँ, हमने कभी। 20 वाला हमारा वैसे नॉर्मली यूज होता है, जैसे कि हेयर कलर, मोस्टली हेयर कलर में ही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी एस कलर है और ये एस कलर की रिफ्लेक्शन है।
ठीक है, इस तरह के एस कलर होते हैं, इस तरह की रिफ्लेक्शन। तो डेवलपर की परसेंटेज के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट, और हम फिर से कराएंगे। अगर नहीं समझ आएगा तो किसी और आसान मेथड के थ्रू। अभी तक हमने बिल्कुल आसान ही करा है। वैसे तो अगर हम हेयर आर्टिस्ट के थ्रू इस चीज को, इस टॉपिक को करते हैं, डेवलपर टॉपिक को क्लियर करते हैं, बहुत हार्ड हो जाता है और समझ नहीं आता। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक तरीके से करा है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बहुत आसानी से। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।